बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर मेरी ख्वाहिश होती है और मेरी कोशिश है कि ऐसी कहानियां भी आपके सामने लेकर आऊं जिसमें आपके लिए कुछ पैगाम मौजूद हो। ख़ासतौर पे वो वालिदैन जो अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए घर से बाहर भेजते हैं, उनकी बच्चियों को दूसरे शहरों में रहना पड़ता है या जॉब के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहना पड़ता है। ऐसी बच्चियों को किस तरह के माहौल का सामना हो सकता है और उस तरह के माहौल में रहते हुए उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना होता है, किस तरह के हादसात का वो शिकार हो सकती हैं, ये कहानी उससे मुताल्लिक है। ख़ासतौर पे अपनी बेटियों के हवाले से बहुत अलर्ट रहा कीजिए। मुझे मालूम है बड़े प्यार मोहब्बत से बेटियों को पाला होता है और उन्हें पाल कर जब आप इतना बड़ा करते हैं, जवान करते हैं और उसके बाद जब एक वक्त आता है जब आप देख रहे होते हैं कि उनको दुनिया में कहीं आगे बढ़ते हुए देखेंगे, लेकिन उस वक्त आपको पता लगता है कि उनके साथ एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और ये वाक़या जो है ये एक पॉश इलाके में वाक़ एक सरकारी हॉस्टल में पेश आता है, जहाँ पे एक 19 साला तालबा होती हैं और 19 साला तालबा के साथ ये जो कुछ भी पेश आता है, आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपको बड़ी तकलीफ भी होगी और आपको दुख भी होगा कि किस तरह से एक लड़की जो है अपने माँ बाप के लिए कितना मैटर करती थी और उसके माँ बाप उसे कितना प्यार करते थे। वो रोज़ अपने बाप को सुबह सुबह फ़ोन करती थी और पूछती थी कि आपकी तबीयत कैसी है, आपने चाय पी कि नहीं पी, खाना खाया कि नहीं खाया। अपने घर से दूर हॉस्टल में रह के भी उसको हर वक्त अपने बाप की कितनी फ़िक्र होती थी। उसके बाप ने रोते हुए जो कुछ बताया, मैं वीडियो के आखिर में उसका वीडियो बयान लगाऊंगी, वो ज़रूर सुनिएगा। उस बाप का दुख, उसका दर्द, उसका कर्ब जो आप महसूस कर सकते हैं। उसके बाद ये वाक़या जो है ये आपके लिए एक आई ओपनर भी है कि अपनी बच्ची को जब आप घरों से बाहर भेजें ना, तो खुदा के लिए उनका लम्हे लम्हे का ख्याल रखा करें। लम्हा लम्हा चेक नहीं, बल्कि लम्हे लम्हे का ख्याल रखा करें। किसी परेशानी में तो नहीं है और कभी अगर वो आपको बताएं कि हम ये मुश्किल फेस कर रहे हैं तो उसको ईजी मत लें, क्योंकि इसके वालिद को कुछ चीज़ों का पता था जिसका उन्होंने इकरार किया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम्स थे, हमें ये पता था कि ये कुछ हो रहा है, तो आपने उस वक्त एक्शन लेना था। लेकिन अब बेचारे वालिद है, जाहिर सी बात है, अब वो इस दुख और दर्द और कर्ब से गुजर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी दिलजोई करें और उनके दुख में शामिल हों। अलबत्ता हुआ क्या कि ये सरकारी हॉस्टल में रिहाइश पज़ीर 19 साला तालिब इल्म थी और इसके कमरे का दरवाज़ा जो है बाहर से बंद था और एक दिन दरवाज़ा बाहर से बंद रहा और उसके वालिद को जब अगले रोज़ इसने फ़ोन नहीं किया तो उन्होंने परेशान होकर फिर वापस फ़ोन किया और इसकी दोस्तों से पूछा, फिर लोगों को कहा। फिर उसके बाद जब वो उस मंजिल पर गए जहाँ पर इस बच्ची का कमरा था, तो उनको पता लगा कि कमरे के बाहर तो कुंडी लगी हुई है। तो ये तमाम तर मामला जो है ये क्या था, अब ये सुनिएगा। होता क्या है कि ये सरकारी हॉस्टल में रिहाइश पज़ीर की 19 साला तालबा होती है और इसके कमरे का दरवाज़ा जो है बाहर से बंद होता है। इसके वालिद को जब शक गुजरता है कि ये अभी तक जो है मुझे ना इसने फ़ोन किया ना कोई पता इसका लग रहा है, तो उन्होंने इसके हॉस्टल वालों को फ़ोन किया। वहाँ पर जब हॉस्टल वाले ऊपर गए इसके कमरे में, अब इसका कमरा जो है ना ये ऊपर की मंजिल पे था। अच्छा, हैरत अंगेज़ तौर पर नीचे की मंजिल पे तो बहुत से कमरे लड़कियों के ऑक्यूपाइड थे, लेकिन ऊपर के मंजिल पे कोई एक भी कमरा ऑक्यूपाइड नहीं था, बल्कि उस कमरे में सिर्फ इस एक लड़की को एक कमरा दिया गया था। बल्कि इसके वालिद का कहना है कि वो कई दफ़ा इस बात का इजहार कर चुकी थी कि मुझे डर लगता है, मुझे अलग से कमरा दिया गया है, मुझे नीचे नहीं दिया गया। वो इसकी कंप्लेन अपनी वार्डन से कर भी चुकी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उसको एक अलग थलग से कमरे में ऊपर रखा गया था। अच्छा, उसके बाद ये पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, दरवाजे को तोड़ा जाता है, अंदर दाखिल होते हैं। तो दरवाजे को बाहर से बेसिकली ताला लगा हुआ था, तो इसलिए ताला तोड़ा गया। ताले को तोड़ा गया तो अंदर लड़की की लाश जो है वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसके गर्दन के गिर्द जो है दुपट्टा लिपटा हुआ था। पुलिस ने जो मौके पर हालात वाक़यात देखे तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने जिनसी ज़्यादती और कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज किया। अब उसके बाद क्या होता है कि जनाब ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि तालबा को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसके दुपट्टे से उसके गले को घोंट दिया गया। अब इस ज़्यादती की तस्दीक जो है उसके लिए हॉस्पिटल इसकी लाश को मुंतकिल किया गया। वहाँ पर जो रिपोर्ट्स आई उन्होंने भी यही ज़ाहिर किया कि इस बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। उसके बाद क्या होता है कि जनाब वहाँ पे तमाम मुलाज़मीन को चेक किया जाना शुरू कर दिया जाता है। वहाँ के कैमरास जो हैं उनको निकाला जाता है। उनसे जब देखा जाता है तो पता लगता है कि हॉस्टल में एक काम करने वाला मुलाजिम जो है वो ऊपर की मंजिल पे गया था और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया। माज़रत के साथ मुझे थोड़ा बीच में डिसकंटिन्यू करना पड़ा। एनीवे, आगे चलते हैं। अब हुआ क्या है कि पुलिस ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद कहा है कि हतमी बात कही जाएगी, लेकिन उसमें बात अभी तक यही बातें आ रही है कि बच्ची के साथ ज़्यादती की गई। अब वाक़ई के बाद से हॉस्टल में काम करने वाला जो एक मुलाजिम है वो मुसलसल फ़रार है, जिस पर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन उसकी गिरफ्तारी तो नहीं हो सकी। लेकिन उसके बाद एक इत्तला आती है जिसमें पता लगता है कि ये मुलाजिम जो है ये ट्रेन की टक्कर से इसकी मौत हो गई है।
हुआ कुछ इस तरह से कि ये जो मुलाजिम था, ये इधर जब काम करता था, ये ऊपर की मंजिल पे बेवजह जाता रहता था, जिसके बारे में इसके वालिद ने बताया कि मेरी बेटी ने मुझे इस बात की कंप्लेन भी की थी कि ये बेवजह ऊपर के चक्कर लगाता रहता था। उसके बाद क्या हुआ कि जो वीडियोस थी वहाँ पे, सीसीटीवी कैमरास थे, वहाँ पर इस मुलाजिम का ऊपर कमरे में जाना और उसके बाद बाहर निकल के कमरे को ताला लगाना और ये सब मनाजिर जो है वो भी कैप्चर हुए। उसके बाद ये मुलाजिम जो है ये फरार होता है और उसके बाद जब इसकी तलाश की जाती है तो पता लगता है कि इसकी लाश जो है ये ट्रेन के नीचे से इसकी मतलब लाश मिलती है पटरी के ऊपर से, कि ट्रेन के नीचे आके ये जाँ बाक हो गया। लेकिन पता लगता है कि इसने खुदकुशी की है। ऐसा नहीं है कि कोई जाके वहां गिर गया या कोई कुदरत ने इंतकाम लिया, बल्कि इस शख्स को एक एहसास जुर्म था या उसको पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे खानदान वालों को पकड़ा जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है मेरे साथ, और उसको अंदाजा हो गया था कि वो संगीन गलती कर चुका है, जिसकी वजह से ये शख्स जो है इसने जाकर खुदकुशी कर ली। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि ये लड़की के वालिद एक बहुत बड़ा सवाल उठाया, मैं उनकी वीडियो भी आगे लगाती हूँ, आप सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है ये बार बार कंप्लेन करती रही थी, इसको छोटी कास्ट की होने की वजह से इसको अलग जगह पे रखा गया, क्योंकि ये वाकया है भारत का और वहां पर आपको पता है कि कास्ट सिस्टम बड़ा होता है। जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं उनको बड़ी हकारत की नजर से देखा जाता है और उनको अलग से रखा जाता है। तो उन्होंने कहा मेरी बेटी को अलग थलग रखा गया, मेरी बेटी कंप्लेन करती रही, ये कभी बिजली ठीक करने के बहाने, कभी किसी और बहाने कमरे के चक्कर लगाता था। मेरी बेटी के साथ जब ये वाकया पेश आया तो किसी को एक दिन पूरी खबर भी नहीं थी। अगले दिन वो कहते हैं कि जब मेरी बेटी का सुबह फोन नहीं आया, शाम हो गई, मैं परेशान हुआ, तो फिर मैंने फोन किया, उसकी कॉल नहीं लगी, तो फिर मैंने उसके कॉलेज की लड़कियों को फोन किया और उसके बाद ये पता लगता है कि मेरी बेटी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अपने बच्चों को जब कहीं भेजे तो खुदा के लिए उनका ख्याल रखे, उनके ऊपर नज़र रखे, ध्यान रखे। अगर वो कोई बात की कंप्लेन करती हैं तो उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। मजबूरी में भेजना पड़ता है बच्चों को, हॉस्टल में रहना भी पड़ता है, लेकिन हॉस्टल में जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती कि आपको लगता है कि शायद जिम्मेदारी तब तक है कि वो आपके घर की चार दीवारी में तो आपने ख्याल रखना है, नहीं, बल्कि जब आपके घर से कदम बाहर निकालती है उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपने उसके हर लम्हे का ख्याल रखना है। और एक ऐसी बच्ची जो इतने अरसे से वल्नरेबल थी और उसको एक शख्स तंग कर रहा था, वो अपने वालिद को बता रही थी, अपने वार्डन को बता रही थी, उसके बावजूद उसका नहीं ख्याल किया गया। इन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जबकि एक सरकारी हॉस्टल है, एक पॉश इलाके में मौजूद हॉस्टल है, लेकिन वहाँ पर जहाँ इतने कैमरे लगे हैं वहाँ पर भी एक मुलाजिम जो है, खासतौर पर ये मुलाजमीन कहाँ से आते हैं, इनको रखा जाता है, किन बुनियादों पर रखा जाता है, इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड होता है, क्या इनकी एक हैसियत होती है, एक मर्दों का एक औरत की औरतों के हॉस्टल में होना और फिर उसकी एक्सेस उनके कमरों तक होना, ये क्या मायने रखता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपके दरमियान छोड़े जा रही हूँ। जाते जाते ये वीडियो देखिएगा, इस दुखी बाप की ये फरियाद, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी बच्चियों का, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ मैडम, 15 दिन पहले उसने लड़की ने बताया था कि ये लड़का उसे तकलीफ दे रहा है करके, और उसे आते जाते रूम में आता है, बटन चालू करो, ये करो, लाइट बंद करता था, आगे बच्ची को तकलीफ देता था। तो बच्ची ने उसको 1-2 बार हकाल दिया। उसके बाद में उसने मेट्रन से भी बात की थी विषय में, लेकिन मेट्रन ने वो बात ख्याल में नहीं ली। उसके बाद में कल ऐसा हुआ कि कल हमें फ़ोन लगाए हम, तो फ़ोन ही नहीं लगा बच्ची का। रोज़ मुझे फ़ोन लगाती कि पापा तुमने चाय पी क्या, नाश्ता किया क्या। रोज़ सुबह में 8 बजे बच्ची का फ़ोन आता था और लड़की का फ़ोन ही नहीं आया मैडम। 6 तारीख को लड़की का फ़ोन नहीं आने से मुझे घबराहट हो गई। फिर मैंने वो 3-साढ़े 3 बजे के बाद मैंने हॉस्टल में फ़ोन लगाया, उसके सहेली से फ़ोन लगाया, सहेली को फ़ोन लगाया, तब उन्होंने बताया कि उसके रूम को ताला बाहर से लगा हुआ है और मेरी लड़की को अकेले ही 4थे मंजिले पे रखा था इन्होंने, मेट्रन ने। अकेले लड़की के साथ में दूसरी कोई लड़की नहीं थी उसके साथ, वो अकेली थी। और उसके साथ में 2 लड़कियां रखना चाहिए था, या तो 2 लड़की के साथ इसको रखना चाहिए था। तो क्या वजह है, मेट्रन ने ऐसा क्यों किया, मेरे बच्ची को अकेला रखा। मैं एससी कास्ट का हूँ, इसके लिए तो नहीं रखा। ऐसा मुझे लग रहा है कि भाई मैं एससी कास्ट का हूँ, मेरी लड़की एससी है, इसीलिए मेरे लड़की को अकेला रखा इन्होंने और दूजा भाव किया, इसके लिए यह हादसा हुआ। मेरा आरोप है कि ये दोनों भी मेट्रन के ऊपर गुना दाखिल होने होना और मुझे न्याय चाहिए। अब जब तक कि इनके ऊपर गुना दाखिल नहीं होगा, मैं डेड बॉडी मेरे बच्चे की नहीं लेकर जाऊंगा।